आज मेरा फंक्शन है तो मैं रेडी हुआ हूँ और मेरे सीन का नाम है कुरुक्षेत्र। उसमें मैं सोल्जर बनाऊँ तो मैं सोल्जर का ड्रेस है। देखो मुझे ये मेकअप भी करना पड़ा फंक्शन के लिए। अयांश रेडी हो गया है इसके स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए। ये रहा इसका फुल कॉस्ट्यूम जो स्कूल में बोला गया है पहनने के लिए। लिपस्टिक छिपा रहा है बट स्कूल का एनुअल फंक्शन में तो आप लोग को पता ही ओवर मेकअप रहता है। अभी तो मैम ऊपर से और भी मेकअप करेगी, मैंने तो बहुत कम मेकअप किया है इसको। और इसके कुरुक्षेत्र थीम है इसके फंक्शन का। और अयांश को मिला है पांडव की स्टोरी इनको दिखाना है पूरा। तो आप जब मैं स्कूल जाऊँगी तो मैं आपको वीडियो शूट करूँगी तो मैं दिखाऊँगी इनका क्या है। तो इसमें अयांश सोल्जर बना है तो आप इसका कॉस्ट्यूम देख लो, फिर आप लोग वीडियो में पहचानना अयांश कहाँ पर है। सबसे आगे खड़ा है बोल रहा है। बाकी तो हाँ फंक्शन के बाद हम लोग जब जाएंगे देखने तो हमें पता चलेगा क्या है। तो अयांश रेडी है, बाकी मेकअप तो मैम करेगी। स्कूल से स्नैक्स लाने के लिए बोला गया था। ये देखिए अयांश का स्नैक्स इसने क्या क्या भर लिया बैग में। और भी थे पर डाला नहीं। और ड्रेस वहाँ पे भी मिलेगा ना ये जो जूस। और स्नैक्स नीला वाला है। स्नैक्स स्कूल में ही मिलेगा खाने के लिए। और इसने ड्रेस रख लिया, फिर वो फंक्शन होने के बाद वो स्कूल में ड्रेस चेंज कर लेगा। तो इसका हो गया बैग पैक। चलो आप ओके क्या मजा आया। स्कूल में मिलते हैं। हम भैया का फंक्शन देखने के भैया का फंक्शन का कार्ड है। इनके भैया का फंक्शन कार्ड। अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। जाओ भैया के फंक्शन में आ गई हूँ। मैम मम्मा ट्रीज में लाइट भी लगाया है। यहाँ से एंट्री है। हाँ जी बहुत ही अच्छा डेकोरेशन और अरेंजमेंट किया हुआ है इनके स्कूल में। और सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके जो चीफ गेस्ट हैं मैं बताती हूँ चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं। और ये रहा इनका स्कूल का ऑडिटोरियम जो इसी साल बन के तैयार हुआ है। इस बार फर्स्ट फंक्शन इससे ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये देखिए मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ ऑडिटोरियम का। अभी पेरेंट्स आ रहे हैं, अभी सारे पेरेंट्स आए नहीं हैं। सारा वीडियो तो नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट आ जाएगा क्योंकि सॉन्ग है। यहाँ पर राजवी को उसकी फ्रेंड मिल गई और पूरा फंक्शन दोनों ने साथ में एंजॉय किया। ये हैं चीफ गेस्ट पंजाब के गवर्नर। लेकिन अपने को प्रारंभिक शिक्षा देने वाला जो गुरु था वो आज भी अपने दिमाग में घूमता है। आज भी वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसका उपकार अपने मन में रहता है। तो वास्तव में बच्चा जिसको प्यार करता है माँ के बाद वो सबसे ज्यादा प्यार करता है अपने गुरु को। इस कारण से करता है कि वो केवल ज्ञान दे करके मुझे बुद्धि का ठेकेदार नहीं बनाता है। तो मेरे जीवन के हर गुण को आगे बढ़ाकर अवगुणों को समाप्त करने का प्रयास करता है। अध्यापक वही होता है जो बालक की भावना को समझ करके उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, क्योंकि भगवान बहुत चमत्कारी है।
एक ऊर्जा नहीं बदला। मैं रोज कहता हूँ, हम जैसी आकृति में वैसे भगवान राम की आकृति भी वैसी है, गुरु गोविंद सिंह जी की आकृति भी वैसी है, गुरु नानक देव की भी आकृति वैसी है, प्रताप की वैसी है, शिवाजी की वैसी है, झांसी की रानी की, सबकी वैसी है। इसका मतलब मशीन में तो कोई अंतर भगवान ने नहीं किया, सबको एक सी मशीन दी है। जिन लोगों ने अपने आप को उभारने का प्रयास किया वो इस ऊंचाई तक पहुंचे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना गुरु के यहां तक पहुंचा हो। कोई भी व्यक्ति, ये जितने भी बड़े व्यक्ति हुए ना, इनका कोई कुल गुरु रहा है। मम्मा आंटी आ रही है ना, तो मैं ऐसी हो जाऊंगी। आंटी नहीं आएगी, मैं ऐसी हो जाऊंगी। आंटी नहीं आती। मम्मा मजा आ रहा है। मैं पूरा फंक्शन तो नहीं दिखा सकती इसमें, क्योंकि 2 घंटे का फंक्शन है, बट मैं शॉर्ट क्लिप में जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा बहुत ऐसे बिना सॉन्ग का है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आसवी के टीचर ने यहाँ पर आसवी को रेड रोज दिया है। यहाँ पे कैंटीन का भी इंतजाम किया हुआ है इसका। स्कूल में खाने पीने का भी पूरा अरेंजमेंट। भैया को भी खाने को मिला। हाँ भैया को लेंगे। अब तो तुम अपना राज काज सब कुछ हार गए हो। अब बताओ क्या लगाओगे दाव पर? अब हमारे पास शेष कुछ नहीं है। अब ये खेल यही समाप्त करना होगा। असंभव युधिष्ठिर, अभी एक और हीरा है तुम्हारे पास। पांचाली द्रौपदी। दुर्योधन, इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। भीम, युधिष्ठिर समझाओ उसे, अब तुम सब हमारे दास हो। सोच लो युधिष्ठिर, मात्र एक दाव, और जो भी हारे हो पुनः तुम्हारा। जीतम जीतम जीतम। पांचाली द्रौपदी नहीं भ्राता, महारानी द्रौपदी नहीं, हस्तिनापुर की कुलवधू नहीं भ्राता, अब तो वे दासी बन गई है, दासी द्रौपदी। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए ले आओ। सब कुछ दिया लुटा। हे धर्मराज, आज धर्म कहाँ है? जब स्वयं धर्म का धारक ही मौत खड़ा है, तो अन्याय का साहस करना। मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के
हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ। मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। अश्वत्थामा मेरा पुत्र। गुरुदेव, वासुदेव, तुम तो सब जानते थे ना वासुदेव। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, राजा, मित्र, शिष्य सभी के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। फिर मेरे साथ ये छल क्यों वासुदेव, क्यों? गुरुदेव, क्या आप सचमुच धर्म का पालन कर रहे थे या केवल अपने पुत्र के मोह में बंधे हुए एक पिता बन गए थे? क्या कोई पिता अपने पुत्र से प्रेम भी न करे वासुदेव? क्या उसका जीवन मेरे लिए मूल्यहीन था? जब वो प्रेम आपको गुरु धर्म से भटका दे तब वो प्रेम नहीं मोह बन जाता है। किंतु प्रेम ही तो मोह को जन्म देता है न वासुदेव। नहीं गुरुदेव, मोह तो बस एक बंधन है, जबकि प्रेम मुक्ति देता है। एक प्रेम करने वाला पिता सोचता है कि संसार को मेरे पुत्र पर गर्व हो, जबकि मोह में डूबा हुआ पिता चाहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व हो। एक प्रेम करने वाला पिता अपने पुत्र को इतना सशक्त बना देता है कि वो स्वयं इस संसार की कठिनाइयों का सामना कर सके, किंतु मोह में लीन पिता कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सुख ला कर दूंगा। गुरुदेव, ये अहंकार है, धर्म नहीं। गुरु का धर्म होता है सत्य के साथ खड़ा होना, भेदभाव से परे। किंतु आप तो गुरु कम पिता अधिक बन गए। आपने गुरु धर्म को नहीं अश्वत्थामा को चुना और यही आपके पतन का कारण बना। तो क्या मेरी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा त्याग सब व्यर्थ है वासुदेव? व्यर्थ नहीं गुरुदेव, किंतु आप जैसे गुरु को तो स्मरण रखना चाहिए कि एक क्षण का मोह सालों के तप को डगमगा सकता है, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है।
जन का मोह एक अनाम बर्बरीक से पूछ ले। बर्बरीक वो योद्धा जो जिस भी पक्ष से लड़ता उसकी विजय सुनिश्चित थी। तो चले युद्ध के साक्षी हो, तो बताओ इस युद्ध में किसकी विजय हुई और ये किसके पराक्रम से संभव हुआ? मुझे क्षमा करें पांडवों, परंतु जो कुछ मैंने देखा उसमें युद्ध के प्रत्येक क्षण में केवल श्री कृष्ण की संगीत। जब जब कोई योद्धा गिरा वहाँ श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की आभा थी। जहाँ कहीं भी पराक्रम दिखा वहाँ श्री कृष्ण की प्रेरणा थी। मारने वाले भी कृष्ण थे और मरने वाले युद्ध में केवल एक ही सत्ता थी, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अभी बड़ा वाला Learning to stand firm and overcome obstacles touches our heart, and that was the meaning of our show. फंक्शन एंड हो गया है, अब जा रहे हैं अयांश को लाने के लिए उसके क्लासरूम से। पूरा फंक्शन तो दिखा पाना पॉसिबल नहीं था, बट सॉन्ग पे बच्चों ने डांस किया, उसको मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगी। यही चेंज करेगा। अयांश को कुछ खाने का मन था, बट उसके मन के हिसाब से कुछ भी नहीं था, तो फिर वो कुछ भी नहीं खाया। बोला एक बार एक राउंड लगा लेता हूँ क्या क्या मिल रहा है। अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।